स्टूडेंट संस्कार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन पढ़ने जा रहे हैं। इस संगठन को पढ़ने से पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो संगठन इनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे WB वर्ल्ड बैंक, और दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक और ये राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये हमारे सिलेबस में 3 प्रमुख संस्थानें हैं जिनका अध्ययन हमें इस साल या बीए फाइनल के सिलेबस में हम करेंगे, जिसमें WB WTO, लेकिन आज हम सिर्फ WTO के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन इन्हीं संस्थाओं का विकास का एक परिणाम है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि WTO की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसी क्या समस्याएं आ गई जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ। आप लोगों ने सुना होगा कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं। कितने विश्व युद्ध हुए हैं? 2 विश्व युद्ध हुए हैं। इन 2 विश्व युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक और दूसरा 1939 से लेकर 1945 तक ये विश्व युद्ध हुआ। तो इन विश्व युद्ध के बाद दुनिया की लगभग सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी थी। अर्थव्यवस्थाओं के विकास करने के लिए या पुनर्निर्माण करने के लिए किसी एक बहुराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो एक समझौता हुआ 1944 में। 1944 में एक समझौता हुआ ब्रेटन वुड्स एक समझौता हुआ। इस ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई 1945 में। 1945 में इनकी स्थापना हुई और इनकी स्थापना हुई और इनको अलग अलग दायित्व दिया गया। इसको ये दायित्व दिया गया वर्ल्ड बैंक को कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नुकसान हुआ है उनके लिए ये वित्त उपलब्ध करवाए। और IMF को ये बात कही गई कि जितने भी भुगतान असंतुलन की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। और साथ में ही इनके साथ साथ एक समझौता किया गया जिसका नाम था GATT। GATT का नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, सामान्य प्रशुल्क समझौता। ये संस्थाएं बनाई गई और एक समझौता किया गया। यह समझौता लगभग 1948-49 में तक हुआ है। 48 में गेट हुआ इनके निर्माण के साथ में और एक विश्व को नेतृत्व देने का प्रयास किया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि विश्व अब आगे विकास की गति से आगे बढ़ेगा, तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। ये उन्होंने समझौता किया और ये बात कहने की कोशिश
की। ठीक है, आगे चलकर यही गेट WTO बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1945 में। और ये किसका परिणाम था, ये ब्रेटन वुड्स समझौते का परिणाम था। आप याद रखना, ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ 1944 में। मैं मोटे तौर पे इन पे आगे डिटेल से बात करूंगा, लेकिन आज क्या मैं ऊपर तौर से कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक विकास के लिए दीर्घकालीन उधार देता है, जबकि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर मैं बात करूं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक देश के भुगतान संतुलन में जो समस्या उत्पन्न होती है उनके समाधान के लिए यह ऋण प्रदान करता है। यानी ये उसके लिए ऋण प्रदान करता है कि एक देश का भुगतान संतुलन सही हो। इसीलिए इस वर्ल्ड बैंक को और IMF को सिस्टर इंस्टीट्यूट कहते हैं, सिस्टर इंस्टीट्यूट कहते हैं, बहन संस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्थापना एक साथ हुई थी और इनके साथ एक समझौता किया गया, गेट। आगे चल के इन संस्थाओं के माध्यम से क्या गेट, इसका नाम जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। तो एक बार देख ले, दोबारा आगे बढ़ने से पहले कि WTO पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दो संस्थान हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, IMF की स्थापना 1945 में। इसे सिस्टर इंस्टीट्यूट कहते हैं। इनके बाद 1948 में गेट, हिंदी में बोलते हैं गेट, शॉर्टकट में गेट, एक समझौता किया गया गेट नाम से। और इस समझौते का परिणाम ये था कि हम समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। आप सब जानते हैं कि दो विश्व युद्ध हुए हैं, 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध। इन दोनों विश्व युद्ध में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्रैश हो गई थी, नष्ट हो गई थी, लगभग कगार बर्बाद हो चुकी थी। इनका पुनर्निर्माण करने के लिए ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन ठीक है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई, स्थापना 1 जनवरी 1995 में। जबकि इससे पहले गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ नाम का एक समझौता था। यह समझौता, इस समझौते के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। इस समझौते के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। लेकिन 1993 में 93 में आर्थर डंकन के सुझाव समिति के सुझाव सिफारिश के आधार पर इस गेट का समापन किया गया। गेट को क्या कर दिया गया? समाप्त। गेट को क्या कर दिया गया? समाप्त। और इसके लिए इसकी जगह एक ऐसी संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन कर सके।
इसी का परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 में ऑर्थर डंकन के द्वारा प्रस्ताव रखने पर WTO की स्थापना हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। तो ये हमेशा याद रखना कि ऑर्थर डंकन के प्रस्ताव का परिणाम WTO है, या कई पिछले 2018 में ये पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन के समझौते का परिणाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्थर डंकन के डंकन प्रस्ताव, किसका? डंकन प्रस्ताव का परिणाम है। डंकन प्रस्ताव का परिणाम है, जैसे ऑर्थर डंकन ने रखा था इसीलिए उसके नाम पे रखा गया। और इस प्रस्तावना के परिणाम स्वरूप एक तो गेट को समाप्त कर दिया गया और WTO की स्थापना की गई। जब इसकी समाप्ति की गई थी गेट की, लगभग 117 देशों ने इसके समाप्ति पर अपने हस्ताक्षर किए थे और इन्होंने कहा था कि गेट की अब कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह एक ऐसा संगठन चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार का कुशलतापूर्वक संचालन कर सके। इसीलिए इन्होंने गेट को समाप्त कर दिया गया और साथ ही 117 सदस्य देशों ने WTO की स्थापना पर अपने हस्ताक्षर किए, अपनी सहमति प्रदान की। इस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 164 इसके स्थायी सदस्य इसके स्थायी सदस्य 164 इसके स्थायी सदस्य, 24 देश इसके अस्थायी सदस्य या पर्यवेक्षक सदस्य। पर्यवेक्षक का मतलब होता है कभी कभी उसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कानूनों को मानना, कई बार उनके सहमति देना, यानी उनसे जुड़ी हुई मुद्दों पे बात करना, भाग लेना। कुल मिला के 188 कंट्रीज, 188 देश इसके सदस्य देश हैं। इसके सदस्य देश हैं। विश्व व्यापार संगठन के 188 देश इसके सदस्य देश हैं, जो समय समय पर प्रत्येक साल इनके वार्षिक सम्मेलन में अपनी बातें रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझाने का प्रयास करते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। भारत, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत WTO का संस्थापक सदस्य रहा है। यानी कि भारत उन देशों में से शामिल है जो ये चाहते थे कि WTO एक अस्तित्व में आए और जिसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सके। तो भारत उन देशों में शामिल था जो WTO के पक्ष में था। ये इसके बारे में थोड़ा सा मोटी सी जानकारी थी और कई बार यहाँ सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इनको देखें। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 और डंकन प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप हुई। इसी डंकन प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप गेट का समापन। किसका समापन? गेट का समापन। तो ये गेट का समापन, WTO की स्थापना ऑर्थर डंकन के डंकन प्रस्ताव का परिणाम था। जब इसकी समाप्ति की गई थी तब 117 देशों ने इसके समाप्ति पर अपनी सहमति जाहिर की थी या अपना समर्थन दिया था। वर्तमान में 188 देश इसके सदस्य देश हैं।
जिसमें 164 स्थायी सदस्य, जिसमें 164 कैसे हैं स्थायी सदस्य, और 24 सदस्य ऐसे हैं जो अस्थायी हैं। कैसे हैं अस्थायी हैं। इस प्रकार से 188 देश WTO के सदस्य हैं और ये समय समय पर प्रत्येक साल जो मीटिंग अटेंड करती है वो उसमें शामिल होते हैं। भारत WTO का एक संस्थापक सदस्य देश है, यानी कि भारत उन देशों में शामिल है जो चाहते थे कि WTO का निर्माण हो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे एक नियंत्रण स्थापित करें सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये इसके बारे में जानकारी दी और बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन ये बच्चों एक ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नाम पर कानूनों का निर्माण करता है और उनको देखता भी है और व्यापार को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार है। तो इसके कुछ कार्य हैं जो देखते हैं WTO के कौन कौन से कार्य हैं। WTO के कार्य हाँ जी, WTO के कार्य देखते हैं। WTO के बहुत सारे कार्य हैं। WTO प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व पे जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनका संचालन करता है। या आप ये कह सकते हो कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो सब WTO के अंतर्गत ही होता है। WTO समस्त विश्व व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ये नियंत्रण स्थापित अपने कार्यों के माध्यम से करता है। इनके प्रमुख कार्य हैं, पहला है बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को लागू करवाना। देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सदियों से होता है। उनके लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते सदियों से होते आए हैं। लेकिन जब से WTO बना है, विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी जो बहुपक्षीय व्यापार समझौते हैं वो सुचारू रूप से लागू हो। जैसे करों में कमी करना, विश्व के लिए अर्थव्यवस्था खोलना, आर्थिक सुधारीकरण करना, वैश्वीकरण को अपनाना, उदारीकरण अपनाना, IMF का दर्जा देना, मोस्ट फेवरेट नेशन IFN ये मोस्ट फेवरेट नेशन, मोस्ट फेवरेट नेशन ये IFN ये दर्जा उन देशों को दिया जाता है जो आपके लिए काफी खास है। जैसे भारत के द्वारा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान को दर्जा दिया गया है। यानी कि जिन देशों को दर्जा प्राप्त होता है उनको उस देश में विशेष रियायत या छूट प्रदान होती है। तो ऐसे जितने भी जो समझौते हैं उनको लागू करवाना। जैसे भारत ने किसी देश को IFN का दर्जा दिया, जैसे पाकिस्तान, USA, जापान और अफ्रीका। भारत ने पाकिस्तान से इसका दर्जा छीन लिया है अभी।
पहले था, अब छीन लिया है। क्यों? क्योंकि ये जिस देश को दर्जा प्राप्त होता है वो उस देश को आपके देश में काफी रियायत होती है। तो WTO कोशिश करता है कि जितने भी समझौते हुए हैं उनका पालन सही तरीके से हो सके। ऐसे ही भारत का भारत सहयोग संगठन, ये एक यूरोपीय यूनियन का एक संगठन है। इस संगठन में जितने भी यूरोपीय देश हैं वो भारत के साथ व्यापार करके भारत का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, भारत का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। तो ऐसे संगठन है, WTO चाहता है कि जितने भी बहुपक्षीय या द्विपक्षीय समझौते हुए हैं उनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो, उनके संचालन में कोई समस्या नहीं आए। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के लिए मंच उपलब्ध करवाना, मंच उपलब्ध करवाना। देखो, विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य देशों के साथ उनकी होने वाली समस्याओं के समाधान करने के लिए विश्व मंच उपलब्ध करवाते हैं। WTO प्रतिवर्ष, कौन से वर्ष? प्रतिवर्ष विश्व व्यापार संगठन प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करता है, वार्षिक बैठक आयोजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सदस्य देश व्यापार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात रखता है। जैसे वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन प्रभाव, ये ऐसे कुछ इश्यूज है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। WTO अपने सभी सदस्य देशों के साथ इन स्तर पर बात करता है। क्यों? क्योंकि WTO सभी संगठनों को ये मंच इसलिए उपलब्ध करवाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण ये तीनों चीजें उत्पन्न होती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक उत्पादन होता है और जिनके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। तो कई देश उत्पादन करने के परिणाम स्वरूप अपनी अव्यवस्थाओं को बढ़ा देते हैं और WTO उनको मंच रखता है कि वो अपनी बात करें। दूसरा, ग्रीन हाउस प्रभाव। कुछ विकसित देश अंधाधुंध विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ गए कि वो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है। तो WTO उन सब के विरोध में या उनके समर्थन में सबको एक आर्थिक मंच प्रदान करता है और कोशिश करता है कि अधिक से अधिक सदस्य देश इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी बात को रखें। WTO विश्व व्यापार सदस्य देशों के लिए मंच उपलब्ध करवाता है और ये जितनी समस्याएं वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन प्रभाव और इन पर चर्चाएं करता है और समाधान निकालने के लिए प्रयास करता है। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन देना। देखो, WTO जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं और उनके जो समझौते होते हैं उनको
लागू करवाने की कोशिश करते हैं, हमने पहली बात ही पढ़ा। लेकिन कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि एक देश के द्वारा कई समझौते के पालन करने के परिणाम स्वरूप उस देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में WTO सदस्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और कोशिश करता है कि उन्होंने जो समझौता किया वो उसके लिए वो उसका ढंग से पालन करे, उसके सामने कोई समस्या नहीं आए, उसके सामने समस्या नहीं आए। ये WTO के कार्य आगे कार्य बढ़ने से पहले एक बार को दोबारा देख लेते हैं। WTO के में 2 कार्य बताए, 3 कार्य बताए। पहला, बहुपक्षीय व्यापार समझौता को लागू करना, जैसे MFN मोस्ट फेवरेट नेशन। पिछली बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लिया गया, तो पाकिस्तान से। भारत के द्वारा MFN पाकिस्तान, USA, जापान, अफ्रीका को दिया गया है। ये जिस देश को प्रदान होता है वह देश उस देश में आसानी से व्यापार कर सकता है बिना रोक-टोक के, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, विश्व व्यापार सदस्य देशों के लिए मंच उपलब्ध करवाना, जितनी भी जो आर्थिक समस्याएं हैं उन सबका समाधान करने के लिए WTO अपने सदस्य देशों के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। इस मंच के माध्यम से वे सदस्य देश अपनी बात विश्व स्तर पे रख पाते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस ओजोन प्रभाव, ये इसके इफेक्ट है और इसके लिए वार्षिक बैठकें रहते हैं। अगला तीसरा कार्य WTO का ये है कि ये अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन करता है। WTO चाहता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए वो सुचारू रूप से लागू हो, उनको कोई समस्या नहीं आए। इसके लिए जितने भी सहयोग कर सकता है वो करता है, तकनीकी मदद करता, जो करना है सब करता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा संगठन है जो पैसे के बारे में बात करता है, लेकिन WTO ऐसा संगठन है जो सिर्फ व्यापार के बारे में बात करता है। हाँ, इसका तीसरा कार्य है तकनीकी सहयोग। प्रदान करना। WTO अपने सदस्य देशों को समय समय पर तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाता है और उनको ये बताता है कि हम किस देश में किस तकनीक का उपयोग करें। जैसे WTO का मानना है कि भारत, चीन, पाकिस्तान और अफ्रीका में जो उत्पादन हो वो श्रम प्रधान हो। कैसा हो? श्रम प्रधान हो, यानी कि इसमें जो उत्पादन हो श्रम प्रधान हो। क्यों? ऐसा करने से उन देशों में बेरोजगारी नहीं होगी और उनको लाभ प्राप्त होगा। WTO के अनुसार ही हमें ऐसी फसलों का उत्पादन करना चाहिए जो व्यापारिक हो, जिससे लाभ प्राप्त हो। तो WTO समय समय पे एडवाइस जारी करता है, अपने सदस्य देशों को अच्छी तकनीक उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है।
और उनसे जितनी भी तकनीकी खामियां हैं उनका विश्लेषण करवाता है, उनकी जांच करवाता है और उनको सलाह देता है कि आप इस तकनीक का प्रयोग करें, आपको व्यापार में फायदा होगा। जितने भी व्यापार करने वाले देश हैं उनको तकनीकी सलाह देता है, उनको सुझाव देता है कि आप ऐसा ना करें जिससे आपको नुकसान होता है। और ये समय समय पे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उनको सलाह देता है कि आप इस देश के साथ में आर्थिक सहयोग करें, इसका नहीं करें। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक की मदद से ये इनको वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाता है और उनकी मदद करने का प्रयास करता है कि इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होगा या किस प्रकार से नहीं। ये इसके लिए भी ये प्रयास करता है। 1948 से लेकर 1995 तक गेट के द्वारा भारत को कई तकनीकी सहायता दी गई है और WTO के द्वारा दूरसंचार क्रांति को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए WTO ने भारत सरकार को आर्थिक मदद दी है और दुनिया के जितने विकसित देश थे उनसे आह्वान किया गया कि वो भारत के विकास में भागीदार बने और भारत की ग्रोथ रेट में अपना सहयोग दे। इस प्रकार से विश्व के बड़ी बड़ी संस्थानें WTO के माध्यम से या उनके कहने पे एक अपने सदस्य देशों को सहयोग प्रदान करती है। और आगे प्रशासनिक सहयोग। WTO विश्व के 9 स्वतंत्र देश या युद्धग्रस्त देश या बड़ी आपदा से ग्रस्त देश यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पाते हैं तो WTO उनको भी अपना आर्थिक सहयोग देता है और प्रशासनिक सहयोग देता है, यानी उनके व्यापार को अपनी ओर से चलाने का प्रयास करता है, उनके व्यापार का नियोजन करता है और प्रशासन करने की कोशिश करते हैं, व्यापार को तरीके चलाने की कोशिश करते हैं और समय समय पर उसकी आर्थिक मदद के माध्यम से उसके व्यापार का प्रशासनिक नियंत्रण करते हैं और चलाने का कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रणाली का संचालन करना। देखो WTO की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये विश्व व्यापार कंट्रोल करे। अगर मान लो सपोज करो कि अगर WTO नहीं होता तो क्या होता, एक देश की जरूरत है दूसरा देश को फायदा उठाता, किसी देश को आवश्यक मेडिसिन की जरूरत है वो दूसरा देश मना कर देता और मनमर्जी के दाम लेता, तो बड़ी समस्याएं आती है। तो WTO क्या करता है, इसकी जितना भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो उसका लेखांकन करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। WTO का मुख्यालय की अगर बात करें, WTO का मुख्यालय जिनेवा में, कहाँ पर है, जिनेवा में। इसमें 15,000 कर्मचारी काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 15,000 कर्मचारी काम करते हैं और इन 15,000 कर्मचारियों का काम यही है
कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का नियमन करें और उनको रोज व्यापार को देखें और कोशिश करें कि उनके व्यापार में कमियां क्या है या क्या कमियां नहीं है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का जो संचालन करना है ये WTO का एक महत्वपूर्ण काम है और ये जिनेवा से संचालित होता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड से संचालित होता है। तो आपसे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने सदस्य काम करते हैं? तो 15,000 सदस्य काम करते हैं। ये स्थायी कर्मचारी होते हैं जो लगभग 15,000 में 7,000 स्थानीय होते हैं और 7,000 कर्मचारी दुनिया के अलग अलग देशों से होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए संस्थाओं का अध्ययन करता है या फिर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका वो रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है क्या नहीं है। तो WTO है ये सब काम करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि WTO के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तकनीकी सहयोग प्रदान करना, प्रशासनिक सहयोग देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का संचालन करना और हमने पहला समझौता पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समझौते हुए बहुराष्ट्रीय समझौते हुए उनका संचालन करना और सदस्य देशों के लिए आर्थिक मंच उपलब्ध करवाना। ये सभी WTO के कार्य हैं। कुछ कार्य और हैं जिनका अध्ययन हम अगली क्लास में करते हैं। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मन लगा के पढ़ें और खूब पढ़ें। और आप सभी का संस्कार भारती PG कॉलेज में स्वागत है। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।